हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने हनुमत एफएक्स चैनल में। मेरा नाम है कपि हनुमंत और आज का जो टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम एफवीजी भी बोलते हैं। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप थोड़ा आपने अंदाज़ा लगाया होगा, तो इसका मतलब होता है गैप। कौन सा गैप? जो कैंडल्स के बीच में होता है। जैसे कि मैंने ये गैप मार्क कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में जैसे कैंडल है ये कैंडल का टॉप देख लो आप। सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड वाली कैंडल, इसका थर्ड कैंडल का लो, ये जो थर्ड कैंडल का लो है, ये जो इतना बड़ा ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि ये गैप हो गया यहाँ पे, ये स्क्वायर शेप में ये जो गैप हो गया। और सेम ये हम सेलिंग साइड में सप्लाई जोन की तरफ ये वाला गैप, ये देखो ये हो गया गैप। इसको भी थोड़ा छोटा कर लो। तो ये होता है गैप। ऊपर से कैसे? सप्लाई जोन में फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल को जोड़ के थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, क्योंकि मार्केट बेरिश साइड में है, तो ये हो जाएगा सप्लाई साइड का फेयर वैल्यू गैप, या जिसको हम बोलते हैं बियरिश फुली फेयर वैल्यू गैप। और ये है अपना बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट यहाँ से काम कैसे करेगी? मार्केट क्या करती है, मैंने अगर आपको थोड़ा ध्यान हो पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट वापस इस गैप पे टैप करने आएगी, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी। और एग्जैक्टली यही पैटर्न हम बियरिश साइड में देखेंगे। पहले मार्केट गिरी, फिर मार्केट वापस आई, फिर मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर देगी। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं ऐसे ही कहूँ आपको कि जी ऐसे कर लो वो कर लो। तो बेसिकली यही होता है फेयर वैल्यू गैप, और कुछ भी नहीं होता। हाँ, मोस्टली फेयर वैल्यू गैप्स काफ़ी जगह बनते होते हैं। जैसे कि हम अगर आप देखें तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। जैसे ये वाली जो सेकंड कैंडल है, इसको हम फर्स्ट कैंडल मान लेते हैं, और इसको सेकंड, और ये थर्ड वाली हम यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी रिमूव करके ये भी एक फेयर वैल्यू गैप बन सकता है, ये वाला। पर इसमें कोई फायदा नहीं है। वो क्यों? वो मैं आपको चार्ट्स पे ज़्यादा बेटर समझाऊंगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि हर फेयर वैल्यू गैप मार्क करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जो इम्पोर्टेंट वन होते हैं हमने वही मार्क करने हैं, जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। चलो आ जाओ, अब हम देखते हैं चार्ट्स की तरफ। बेसिकली ये है 1 आवर का चार्ट हमारा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं ताकि चार्ट्स थोड़े और बेटर अच्छे तरीके से हम एनालाइज कर पाएँ। ये वाला पोर्शन सबसे बेस्ट है चार्ट्स के लिए। अगर आपको देखा जाए तो ये बन गई हमारी रेजिस्टेंस, और ये बन गई हमारी सपोर्ट। ये बन गई हमारी सपोर्ट, ये जिसको सप्लाई डिमांड मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। बेसिकली अगर आप देखोगे मार्केट में, जैसे ये डिमांड जोन है एक, ये एक डिमांड जोन है, ये भी है, पर हम अभी इस पे फोकस करेंगे। मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, फिर उसके बाद फिर गई। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है ना गाइस? हुआ क्या? मार्केट डिमांड से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अगेन इसके बाद इससे भी ऊपर गई, तो ये हम देखेंगे तो ये हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पर अब हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो पढ़ा हुआ है, तो आज का जो टॉपिक है वो किस चीज पे? वो है फेयर वैल्यू गैप पे। उसमें हमने क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे चार्ट को, और समझेंगे कि
हमने जो फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बताया था, ये वाला, जैसे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है मार्केट में, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट डिमांड जोन से ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई। कहाँ कहाँ तक वापस नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप तक नीचे आई। ये जो गैप दिख रहा है आप लोगों को, अगर आप ध्यान से देख सकते हो, तो ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल को छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो। इसमें ये जो गैप है, अगर ये गैप में ऐसे करके कोई विक बनती इसकी, जैसे कि ये ऐसे करके विक बनती, इस विक को हम येलो कर देते हैं, अगर ये विक ऐसे येलो करके बनती नीचे, तो ये कोई गैप नहीं बनता अगर इस ये ऐसे टच होती। पर अब इसमें ये जो विक है वो बिल्कुल छोटी सी है और इसमें गैप दिख रहा है। अगर क्या पता यहाँ पे भी ऐसे होता कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाती, तो ये भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनना था, ऐसे करके ऊपर जाती इसके, तो ये भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनना था। पर यहाँ पे ऑफ कोर्स ना तो कोई विक है, ना तो कोई अपना गैप फिल हुआ पड़ा है, यहाँ पे प्योर प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ये एक गैप है, मार्केट क्या किया, मार्केट ने, मार्केट ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई गैप पे, फिर अगेन इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गई। अगर आप देख सकते हो तो आगे अगेन आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा, ये जो गैप है। और इस पे क्या किया मार्केट ने, इस गैप पे मार्केट, ये जो आप देख सकते हो, ये फर्स्ट कैंडल, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल को छोड़ दो, ये थर्ड कैंडल, इसमें ये जो गैप है, मार्केट आई नीचे, ये व्हाइट कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पे आई, मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया, फिर मार्केट अगेन ऊपर चली गई, देखो। तो बेसिकली ये तो था बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप। अब हम बियरिश साइड में देख लेते हैं। कुछ टफ नहीं है, कुछ कोई ऐसे खतरनाक बात नहीं है, ये कोई कुछ न्यू टॉपिक नहीं है, क्योंकि बहुत भयंकर है। अब जैसे कि ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में ये देखो, ये गैप दिख रहा है आपको मार्केट का, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को छोड़ दो, सेकंड कैंडल को छोड़ दिया, थर्ड का कैंडल का हाई, इसमें ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप होने, मार्केट आई नहीं फेयर वैल्यू गैप पे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से मार्केट गिरी, मार्केट आई वापस, मार्केट ये देखो यहाँ तक आई, यहाँ से मार्केट गिरी। अब आप लोग कहोगे यहाँ से तो फिर उठ गई, पर आप आगे जाके देखोगे तो ये मार्केट गिरी है, मार्केट ने इस यहाँ तक का टारगेट आराम से दिया है। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या बात बनी कि फेयर वैल्यू गैप से गिर गई मार्केट, फिर ऊपर गई और फिर नीचे चली गई। तो ये जो चीज है, ये है लिक्विडिटी, ये आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। उससे पहले आपको फेयर वैल्यू गैप में और ऑर्डर ब्लॉक में आपको एकदम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, 2 से 4 बार देखोगे तो हो ही जाएगा। और आप देखोगे यहाँ से फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई, मार्केट सीधा नीचे, और अगेन क्या हुआ, ये जो फर्स्ट कैंडल है, मार्केट यहाँ से, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को छोड़ दो, थर्ड कैंडल का हाई, इसमें ये गैप में क्या हुआ, मार्केट आई इस गैप में, यहाँ से सीधा नीचे गिरी, फिर से ये देखो, ये अपना टारगेट था, आराम से मार्केट ने दे दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने फिर अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया, पहले बियरिश हो गई थी, अब फिर से बुलिश। ये देखो, ये रहा गैप मार्केट का, मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस गैप पे आई, और आप देखोगे यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, बट फेल हो गई। वो फेल क्यों हुई, क्योंकि मार्केट ऑल ओवर ट्रेंड में, मार्केट बियरिश है, मार्केट बियरिश है ऑल ओवर ट्रेंड में, तो फिर अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे है। और अगर आप देखोगे ना कहीं पे भी, तो आपको बहुत सारे गैप्स मिल जाएंगे, जैसे अभी मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ये देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ये जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने प्रॉपर सप्लाई डिमांड बनाना है, या जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रॉपर वे में बनानी है। और उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट प्रॉफिट से प्रॉफिट देगी। अब ये देखो, यहाँ पर देख लो आप लोग, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है बियरिश साइड में, ये देखो ये गैप है, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का हाई, बियरिश साइड में, ये फेयर वैल्यू गैप है।
इसके ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस। एक मिनट में इसको डिलीट कर दूं। हम बेसिकली यहाँ से ट्रेड लेते हैं, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और ये सारा ये इस हैमर कैंडल की विक तक का हमारा प्रॉफिट। और आप देख ही सकते हो हमारा एसएल हिट तो हुआ नहीं, प्रॉफिट जरूर हो गया है। सो बेसिकली यही होता है बियरिश वियर वैल्यू गैप। एक बारी आपको मैं फिर से बुलिश साइड में बता देता हूँ। अभी जैसे मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अप साइड में हुई थी मार्केट ट्रेंड, तो ये देखो ये गैप बन गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पीछे कोई गैप है ही नहीं, ये कोई गैप नहीं है, यही एक गैप है और एक इसके ऊपर था। हमने ऊपर वाले गैप को नहीं मार्क करना, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, अपने जो चार्ट बनाया था मैंने खुद से, वहां पर भी एक ऊपर गैप था, वो कोई वैलिड गैप नहीं था, ये वैलिड गैप है। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से पहले बुलिश हुई, फिर मार्केट नीचे आई। कहाँ तक नीचे आई, फियर वैल्यू गैप तक। और फियर वैल्यू गैप से क्या किया मार्केट ने इस फियर वैल्यू गैप पे आने के बाद क्या किया, ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई फियर वैल्यू गैप तक। यहाँ से मार्केट ने फिर अगेन ऊपर तक गई मार्केट, आप देखोगे तो ये एक क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से बाद मार्केट यहाँ पे गई, फिर उसके बाद फिर गैप में आई है मार्केट। देखो ये देखो कितनी प्यारी फेयर वैल्यू गैप में आई मार्केट वापस से। ये देखो ये गैप दिख रहा होगा अगर आपको, ये कैंडल है, इसमें ये जो गैप है फर्स्ट कैंडल का हाई, ये है बुलिश साइड में, सेकंड कैंडल को छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो, ये जो इसमें गैप है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, और यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। तो ये अगेन क्या हुआ, ये अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ ये अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो बेसिकली यही है, अगर आप देखोगे तो एक ये भी फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा दिया है प्रॉफिट, पर मार्केट ऊपर नहीं गई, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट अभी बियरिश ट्रेंड में चल रही है, तो हम छोटा सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पर हुआ क्या मार्केट का, इसका उल्टा, मार्केट देखोगे तो गिर रही है ना, यहाँ पर भी एक गैप है, ये देखो ये कितना अच्छा फेयर वैल्यू गैप है बियरिश साइड में। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर पहले तो नीचे गिरी, फिर उसके बाद वापस आई फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद, फिर गिर गई है देखो। और यहीं पे हमारा क्या हुआ, यहीं पे ही हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है डाउन साइड की तरफ। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, पहले तो यहाँ से गिरी मार्केट, फिर ऊपर गई, फिर इससे भी नीचे गिर गई, तो ये एक क्या हुआ, ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो देखा जाए बस यही है एक अपना फेयर वैल्यू गैप बुलिश और बियरिश साइड में। बहुत ही इजी है कंसेप्ट, आप 2-3 बारी देखोगे वीडियो को आपको समझ आ जाएगा। सप्लाई डिमांड पे प्रैक्टिस करो इसको बना बना के। मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर आपको कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसी को हम ERL और IRL के बेसिस पे देखते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने जितना आसान तरीके से बताया है, इससे आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, लोगों को ना अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कंटेंट को थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, और मुझे ज़रूरत नहीं है कंटेंट की। मैं आपको बताऊं, ये बना दी रेजिस्टेंस, ये बन गई सपोर्ट, क्योंकि ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे हुआ क्या है, मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब जहां जहां से ये मार्केट गिर रही है, सपोज करो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरी है, यहाँ पे एग्जैक्टली एक फेयर वैल्यू गैप होगा। क्या होगा, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ पर एक कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, और इसके बाद मार्केट क्या कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो देखा जाए यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप होगा।
यहाँ पर भी कोई एक फेयर वैल्यू गैप होगा, जिससे मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक आएगी, फिर यहीं से ही ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे आएगी मार्केट और यहाँ से सीधा ऊपर चली जाएगी। तो ये बहुत ही इजी है, ये है फेयर वैल्यू गैप, और इसमें कुछ नहीं है नया। सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगी मार्केट यहाँ तक। अब यहाँ तक क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने फेयर वैल्यू गैप देखा होगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगेन मार्केट को सेल कर देंगे, और फिर यहाँ तक तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो ही जाएगा इसके नीचे। तो मार्केट क्या करेगी, वापस ऊपर आएगी फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी, फिर नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होगा, फिर मार्केट आएगी, फिर फेयर वैल्यू गैप से नीचे होगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा जब तक हमारी मार्केट सप्लाई या डिमांड जोन पे नहीं आती। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। मार्केट ने एग्जैक्ट देखो यहाँ पे टैप किया, और देखोगे उसके बाद तो प्रॉफिट हो गई। और सेम यही चीज यहाँ पे भी मार्क करती है। यहाँ पे क्या, ये टैप किया मार्केट ने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप होगा। तो जो अपना एफ है बुलिश और बियरिश साइड में, ये बहुत ही सिंपल चीज है। इसके लिए आपको, ये सिंपल उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे प्रॉपर तरीके से कमांड कर ली होगी। अदरवाइज आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप नहीं समझ आएगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आने वाले टाइम में थोड़ा सा मार्केट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पिछला रिवाइज करना पड़ेगा। फिर इनके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ईजी होती है। वो तब बताऊंगा जब आप एक बार फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक सीख लोगे। उसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा, और आप सबके प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग फेयर वैल्यू गैप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी किसी को अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मैसेज मी, कमेंट करो। और जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने कोई कोर्स लेना है, तो प्लीज़ और डीप में सीखना है, तो मुझे, आपका जब मन करता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।